उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। नेहा सिंह राठौर ने अपने ऊपर हो रहे जुर्म को लेकर एक गीत गाया है जो खूब वायरल हो रहा है। गीत की बोल है, बात बात पे साहेब FIR करवाना, औरत पे जोर दिखाए ये कैसा मर्दाना। भारतीय लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार महिलाओं के सम्मान की बात खूब करती है। एक गायिका जब अपने गानों के द्वारा सरकार से सवाल क्या पूछा लेती है तो उस पर दे दान FIR होना सही है। इससे पूर्व के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों पर भी लोकगायिका व कवियों द्वारा इसी तरह सवाल पूछे जाते थे, तब किसी पर इस तरह FIR नहीं होती थी। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को न समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। सवाल पूछने वाली लड़कियों को रोकने का सबसे आसान तरीका यही तो है, उनके चरित्र पर सवाल उठा दो। बेचारी डर जाएंगी। न डरे तो वैश्या बोल दो, उनके घर वाले डर जाएंगे और उन्हें चुप करा देंगे। फिर भी ना माने तो देशद्रोही और गद्दार बोल दो, FIR दर्ज करा दो, जेल का डर दिखा दो। ये लोग इतने कायर हैं कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी IT सेल की फौज लगा रखी है। मेरा फोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है। डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। मुझे गालियां देने वाले लोग कोई और लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रूनो को सच बोलने के लिए जिंदा जला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीराबाई राठौर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे मूर्ख और धूर्त हर युग हर जमाने में हुए हैं और मैं इस परिदृश्य को बहुत कायदे से समझ रही हूं। इस जमाने के मूर्ख और धूर्त मुझे चाहे जितना अपमानित करें, प्रताड़ित करें, मैं हारने वाली नहीं हूं। वो मेरा जीवन ले सकते हैं लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। सुकरात अगर जहर का प्याला न पीता तो मर चुका होता, पर सुकरात आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसने झूठ बोलने के बदले जहर पीना स्वीकार किया। मैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूं। आम जनता के उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूं जिन्हें सरकार में बैठे लोगों ने पीछे धकेल दिया है। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए सर, महंगाई से छुटकारा चाहिए, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल चाहिए, अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में शिक्षक चाहिए। आम जनता को हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आम जनता को सिवाय झगड़ों के और कुछ नहीं दिया है। सरकार इस देश को कमजोर कर रही है और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये देश इस सरकार की जागीर नहीं है और प्रधानमंत्री देश के मालिक नहीं है। मैं ये बात 1000 बार बोलूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे जहर का प्याला ही क्यों न पीना पड़े। इस देश के हाकिम को पता होना चाहिए कि मैं सिकंदर लोदी से नहीं डरती हूं। बाकी इस देश के महिला आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। भाजपा के नेता महिलाओं पर जिस मुखरता से बयान दे रहे हैं, उसे देखकर मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा पा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते जीत जी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।